देखो रूढ़ शब्द क्या होता है समझो। रूढ़ का मतलब होता है ऐसे सार्थक शब्द जिनके अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द क्या कहता है समझिए। रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या कहती है? ऐसे शब्द, नोट कर लीजिए, जिनके, यही परिभाषा है, अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। नोट कर लीजिए। और क्या? नोट करिए इसको तुरंत बेटा, तो 2 मिनट नोट करिए इसको, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे शब्द जिनके अर्थवान खंड नहीं किया जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको, देखिए परिभाषा पे जाइएगा, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे ऐसे शब्द जिनके अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते। अर्थवान माने जिसका कुछ अर्थ निकले, जो अर्थ वाला हो, उसके आप खंड नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं घर, ठीक, एक शब्द हम लिखते हैं घर। अब घर को आप तोड़िए, देखिए घर शब्द का एक अर्थ होता है, रहने का स्थान। क्या होता है? इसका अर्थ होता है रहने का स्थान, ठीक। लेकिन आप जब इसी को तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? रहने का स्थान। अब आप जब इसी को तोड़िए, घर को तोड़िए, तो क्या बनेगा? ये हमारा मान लीजिए घर हो गया। अब इस घर को तोड़ दीजिए, ये घ हो गया, ये र हो गया, ठीक। ये घ हो गया, ये र हो गया। अब दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। घ से घोड़ा निकल जाएगा, र से रस्सी। कोई तीसरा अर्थ निकलेगा इसका? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब रूढ़ शब्द समझ गए? रूढ़ शब्द क्या होता है? यस। क्या होता है जरा बताओ हमको। ऐसे शब्द जिनके अर्थवान नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से बोलो तो, जिसके अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अच्छा, ठीक। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। दूसरा हमारा कौन सा है? यौगिक। तो इसका नाम ही है क्या? यौगिक माने योग। योग माने होता है जुड़ा। यौगिक शब्द, योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना। ऐसे शब्द जिनके अर्थवान खंड किए जा सकते हैं, मतलब इनको आप तोड़ेंगे तो 2 अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, उसी को यौगिक शब्द कहेंगे। योग माने होता है जुड़ना। योग माने क्या होता है? जुड़ना, ऐड, जोड़ना। रूल में क्या था कि उसके अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते थे। यहां लिखिए ऐसे शब्द जिनके अर्थवान खंड किए जा सकते हैं। सर आप पूछिए बच्चों से, ये तराना कौन है? नए स्टूडेंट तराना है, वो होल्ड पे है, उसका नंबर यहाँ मेंशन नहीं है। अभी कल आज ही तो एडमिशन हुआ है। आज ही हुआ, तो इसी में दिखा दीजिए। आज या कल हुआ शाम। तराना, यस सर। बेटा कैमरा ऑन करिए। सेक्शन क्या है? सेक्शन 8 थे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो जो हम लिख रहे हैं।
नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया। ठीक, समझ गए। जैसे देखिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थवान खंड किए जा सकते हैं, मतलब अगर आप इनको तोड़ेंगे तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, इनका यही मतलब हुआ। देखिए कैसे कर सकते हैं। तो विद्यालय, एक शब्द है, बोलो। तोड़ोगे बनेगा विद्या और आलय, विद्या और आलय। आलय का मतलब होता है घर, ठीक। इसका भी अपना अलग अर्थ है, इसका भी अपना अलग अर्थ है। तो दोनों को जोड़ोगे तो इनका भी अपना एक अलग अर्थ है। विद्यालय, हाँ, विद्याधन आलय, ये यौगिक शब्द है। एक शब्द जुड़ा ये, दूसरा जुड़ा ये, दोनों को जोड़े तो बना विद्यालय। विद्यालय का भी अपना एक अलग अर्थ है। तो विद्यालय को तोड़ेंगे तो विद्यालय निरर्थक नहीं होगा, यह अर्थवान होगा, अर्थ देगा। बोलिए। आगे देखिए, समझ गए। अगला देखिए, अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ माने जुड़े तो होंगे लेकिन किसी अन्य के लिए। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो जाए। ये दो शब्दों के मेल से बने तो होंगे, दोनों को आप जोड़ेंगे तो तीसरा बनेगा, लेकिन ये तीसरा ना ये अर्थ देगा ना ये अर्थ देगा, बल्कि एक अलग ही अर्थ दे देगा। बोलिए। जैसे दशानन, जैसे दशानन, गजानन, गजानन। गज मतलब जिसका सर हाथी का हो। सर हाथी का किसका था? गणेश। 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 क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। हो जाएगा? अब सुनो, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नोट करो, नोट करो, नोट करो बेटा। नंबर 1 कौन सा था? रूल। दूसरा क्या है? यौगिक। तीसरा क्या है? योग रूप। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। किसमें? योग रूप में। यौगिक। यौगिक शब्द होता है कि जिनके अर्थवान खंड किए जा सकते हैं। अगर इस आप यौगिक शब्द को तोड़ेंगे तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। विद्यालय, ठीक, विद्या और आलय, दोनों का अपना अपना अलग अर्थ है, ठीक। इसी को यौगिक कहते हैं। योग, दो शब्दों के योग से बना है विद्यालय। समझ गए? कोई दिक्कत? योग रूढ़ की परिभाषा आप लोग किताब से लिख लीजिएगा कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो पर उनका अर्थ किसी तीसरे के लिए प्रयोग में आए, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर? यस सर। अगला हम बताएंगे
कौन सा दवा उत्पत्ति हो गई। अच्छा, तीसरा अर्थ के आधार पर। तीसरा लिखिए अर्थ के आधार पर शब्द। शब्दों के कितने अर्थ निकलते हैं, उस अर्थ के आधार पर हम शब्दों के बांटेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है। अच्छा देखिए, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर कमल है तो कमल को आप जलज भी कह सकते हैं, एक अर्थ इसका जलज भी है। क्या जलज का एक अर्थ कमल भी है? बोलो। तो इसका मतलब एक शब्द का अर्थ के आधार पर एक भेद हो सकता है अनेकार्थी। एक हो सकता है अनेकार्थी शब्द, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलिए। दूसरा एकार्थी, एक ही अर्थ होगा। ठीक। तीसरा इसमें क्या होगा? अनेकार्थियों का एकार्थियों का तीसरा क्या होगा? पर्यायवाची। पर्यायवाची। और चौथा क्या होगा? विलोम। विलोमार्थक या विलोम। अर्थ के आधार पर शब्द इतने प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, नोट कर लिए। अरे वाह, वेरी गुड। शुरुआत करते हैं एकार्थी से। शुरुआत किससे करते हैं? एकार्थी से। नोट करिए, इसका नाम ही है क्या? एक आर्थी, माने एक अर्थ वाला। तो लिखिए, जिन शब्दों का अर्थ सदैव एक सा होता है, जिन शब्दों का अर्थ सदैव एक सा होता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको। नोट कर लिए? जैसे मैंने आपको रूढ़ शब्द के समय मैंने आपको घर बताया था, घर, पेड़, घर, पेड़, ये सब एकार्थी है। इनका कोई, अब पेड़ का दूसरा अर्थ क्या निकालोगे बताओ? पेड़ का अर्थ तो पेड़ ही होगा ना। बोलिए। यस सर, वृक्ष भी हो सकता है। वृक्ष तो पर्यायवाची हो जाएगा। हाँ, वृक्ष पर्यायवाची में आएगा। प्रयोग के अनुसार शब्द का प्रयोग होता है ना। दूसरा है अनेकार्थी। जिन शब्दों का अर्थ प्रयोग के अनुसार अलग हो, वहां अनेकार्थी होता है। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग आप आवश्यकता के अनुसार करते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये बताओ पहले। क्या हो रही है? लिखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ ऐसे शब्द जो प्रयोग के अनुसार
विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ देते हैं या अलग अर्थ देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस नोट कर लीजिए। उदाहरण बताइए, उदाहरण। सब चीज। क्या? चीज। चीर। चीज। चीर माने क्या होता है? चीर माने होता है कपड़ा ना। सर एक साइड कपड़ा दूसरी साइड मतलब फाड़ना हो। सही कह रहे हैं। इसमें लिखा है ना परिस्थितियों के अलग अलग। ठीक है, जैसे कर। कर माने हाथ भी होता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ है नहीं विशेष, कुछ नहीं है। ये पढ़ाई पूरी क्लास में कुछ याद है? क्लास 7 में पढ़ाई तो याद है? एक क्लास 7 में भी आया, 6 में भी आया। हाँ, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। एकदम सीधी सीधी परिभाषा पर्यायवाची की। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो। इसको तो आप लोग कर ले जाएंगे। बोलिए। इसमें तो कुछ करना है नहीं। तो कमल क्या लिखो? जलज। कमल क्या लिखोगे? जलज। हाँ, पंकज। हाँ, लोग बहुत है। पंकज है। ठीक, क्या? वारिज। आवाज माने होता है जल। ठीक, अगला है विलोम। विलोम माने उल्टा। जो शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करे। इसमें कुछ बताना है? जो शब्द उल्टा अर्थ प्रकट करे। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। हाँ, क्या है? जैसे रात का क्या होगा? दिन। ठीक, और ऊंच का क्या होगा? नीच। ठीक, आकाश का क्या होगा? पाताल। ओके, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, तत्सम तद्भव जैसा भी देखिए। रचना के आधार पर पढ़ लिया। उसमें क्या था? रचना के आधार पर क्या था? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद था अर्थ के आधार पे एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। अगला क्या है हमारा? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द
दूसरा है तकनीकी शब्द। तो तकनीकी शब्द जानते हैं क्या होता है? हाँ? तकनीकी शब्द, टेक्निकल शब्द इसे आप लोग कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई अंग्रेजी में अनुवाद दिया है, उसका हिंदी अनुवाद थोड़ा सा टिपिकल वैज्ञानिक जो आईटी सेक्टर की भाषा होती है, इसका उसका हिंदी अनुवाद वो तकनीकी शब्द होता है। जैसे आप ये दूर संचार, ये तकनीकी शब्द है। क्या है? और सामान्य शब्द क्या है? जो हम लोग आमतौर पे बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जो हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वही सामान्य शब्द है। और तकनीकी शब्द क्या है? जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग कम से कम किया जाए, न किया जाए नहीं, कम से कम किया जाए। समझ गए? इसके बाद क्या बच रहा है ये देखा जाए। इसके बाद अर्ध तकनीकी, इसमें एक और दे दिया है अर्ध तकनीकी। अर्ध तकनीकी क्या कहता है? तकनीकी शब्द का प्रयोग कहाँ होगा जानते हैं? व्यवसाय में, व्यापार में, कानून में। इन सबको आप लोग लिख लीजिएगा, हम लोग बता दे रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, क्या लिखना है, किताब उठाइएगा लिख लीजिएगा। और तकनीकी क्या कहती है? इनका भी प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में अति कम होता है, माने बहुत कम होता है। इसका तो कम होता है, इसका बहुत कम होता है। जैसे कोई कहता है कि हमको संचार करना है, अगर हमको किसी से बात करनी है मोबाइल से, तो कोई कहता है कि हमको संचार करना है, बोलिए बोले बेटा। वो सर लेट चला गया, 22 दिखाएगा। बच्चे बड़े मसाले ओके बेटा, ठीक। अब क्या बनाया थे? मतलब थोड़ी वीडियो ठीक है। इसके बाद हम आते हैं व्याकरणिक प्रकार का है 22 आगे देखते बेटा, व्याकरणिक प्रकार क्या था? और तकनीक इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया था? ये बताओ, तुम आगे बढ़ते हैं। देखो अर्ध तकनीक बेटा बात करें। अर्ध तकनीकी शब्द ऐसा होता है जिसका हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होता है, लेकिन बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको फोन करना है तो आप किसी से कहते हैं कि हमको संचार करना है, नहीं ना कहते हैं? तो बस यही बात अर्ध तकनीक है, जो आधी भाषा तकनीक की हो, आधी सामान्य जीवन की। ठीक। अगला है हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पे। व्याकरणिक प्रकार के आधार पे आपको विकाली याद है? हाँ,
व्याकरणिक प्रकार आप पढ़ेंगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पे, तो इसमें आपको मिलेगा विकारी अविकारी। विकारी मैंने क्या बताया था? विकारी माने जिनमें विकार हो। विकार किसके साथ होगा? लिंग वचन कारक के साथ। ठीक। और अविकारी में क्या होगा? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। नहीं, विकारी में 4 प्रकार लिखिए, इसको मत भूलिए, यहाँ ये कोई मतलब नहीं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिखिए, अविकारी। ठीक। अविकारी में क्या होता है? जो बदलता नहीं है। विकार में परिवर्तन, अविकार में जिससे परिवर्तन न हो। ठीक। इसमें क्या होगा? विकारी में संज्ञा, जिससे संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। लड़का है तो लड़की हो जाएगा। विशेषण, विशेषता बदल जाती है, अच्छे का बुरा हो जाएगा। क्रिया, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसी का एक रूप होता है बदला हुआ रूप, उसका नाम है सर्वनाम। याद है? यस ये क्या होता है? ये होता क्या है? संज्ञा के रिलेटेड जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा बताने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति वस्तु नाम की किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम के आदि को संज्ञा कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहेंगे। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग हो। क्रिया क्या है? कर्ता जिस काम को करता है वही क्रिया है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अविकारी में क्या होगा? विस्मयादि बोधक। क्या दिया है? बहुत ज्यादा दिया है। देख रहे हैं कौन पढ़ाई काम देते? इसमें है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या करता है? जो विशेषण की विशेषता बताए, सॉरी, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक समझते हैं? कारक में जाइए। तीसरा है समुच्चय बोधक। योजक चिन्ह का प्रयोग पता है आपको? और दोनों किताब से लिख लेना, इसमें कुछ है नहीं। बस ये मेन याद रहे कि विकारी के अंतर्गत ये 4 है, और विकारी के अंतर्गत ये 4 है, और विकारी के अंतर्गत ये 4 है। इसके बाद आपका आएगा विस्मयादि बोधक, हे भो अरे वाला। ठीक। अगला है विस्मयादि बोधक। बेटा आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, ये बता दीजिए। विस्मयादि बोधक आपको पता है? किसी को बुलाने के लिए, हर्ष, शोक, खुशी इत्यादि जताने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बोलिए। यस। अब किसी को कोई समस्या? ये चैप्टर आपका शब्द विचार समाप्त हो गया। ये आपके चैप्टर का शब्द विचार ये समाप्त हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो? हाँ, बीच में अंतर क्या है? किसके बेटा? यौगिक और योग। हाँ, यौगिक और योग। वेरी गुड, गुड 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 क्वेश्चन।
एक मिनट, एक लोग पहले बता लें कि पहले एक्सक्यूज मी हो गया शुरू से। देखिए यौगिक शब्द क्या होता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और दोनों शब्दों को जब आप अलग करेंगे, जब इस तीसरे शब्द को आप अलग करेंगे तो इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ आपको मिल जाएंगे। समझ गए? विद्यालय, ये आप कॉन्सेप्ट समझिए यौगिक का। यहां आपको मिलेगा विद्यालय, इसको आप तोड़ेंगे तो विद्या अलग मिलेगी, इसका भी अर्थ है आलय माने घर। ठीक, ये समझ गए? योग रूढ़ क्या कहता है? योग तो होगा, जोड़ तो होगा, लेकिन वो जो जोड़ होगा वो रूढ़ होगा, माने उसका अपने आप में अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे गजानन, गजानन, देखिए आप देखिए तो ध्यान से, तो गज और आनंद, ठीक, योग तो हो रहा है, लेकिन इस योग के बाद इसका अलग अर्थ हो जाएगा, तीसरा अर्थ हो जाएगा गणेश। समझ गए? इसलिए इसका नाम है योग रूढ़। रूढ़ में क्या था कि अर्थवान खंड आप नहीं कर सकते, तो इनके आप अर्थवान खंड करेंगे नहीं, लेकिन तीसरे अर्थ में जाएगा। बोलिए, अंतर समझ में आया? अब किसी कोई प्रॉब्लम? अब आप लोग देख लीजिएगा, अब एक्सरसाइज देख लीजिएगा, अभ्यास प्रश्न।